अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम लोग कल की क्लास में क्या क्या कवर किए थे। उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो चीजों के बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए थे वो था आपका क्लाइंट इंटरेक्शन। क्लाइंट इंटरेक्शन में बेसिकली आपको दो चीजें ध्यान रखनी थी, तीन चीजें सॉरी, जो तीन चीजें ध्यान रखनी थी वो तो क्या थी आपका? पहला था बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरा था जनरल इंफॉर्मेशन, तीसरा था स्पेशल कंसिडरेशन। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो उन सभी कंसिडरेशंस को ध्यान रखते हुए हम लोग को आज आगे मूव करना है। तो बेसिकली जो हम लोग मूव करने वाले हैं वो बेसिक कंसिडरेशंस को ध्यान रखेंगे और आपका जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, और आपका जो स्पेशल कंसिडरेशंस है वो। तो हम लोग का जो पहला काम है जो मैंने आपको बताया था, आपको ये पता चलना चाहिए कि क्लाइंट जो है, जो डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, उस डाटा को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे कैसे हमको सोचना है उसके बारे में। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको ध्यान रखनी है। तो इस पे मूव करने से पहले मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, जो कल हम लोगों ने टास्क दिया था आपको, मैंने उसके ऊपर आप लोगों ने काम किया सभी लोगों ने या नहीं? टास्क तो बहुत छोटा था। हाँ सर। कर चुका है? आप लोग कर चुके तो ग्रुप में फोटो भेज दीजिए। यस सर। ये आप लोग अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो प्लीज ग्रुप में फोटो भेज दिया करिए, जिससे क्या होगा, हम लोग को मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों का टास्क क्या है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। तो आप लोग कल से जो कोई भी टास्क मिलेगा आपको, जो भी टास्क असाइन होगा यहाँ से, उससे आप लोग जो है ग्रुप में भेज देंगे। अभी क्या करना है आपको? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकाल सकते हैं, टोटल रूम एरिया डिवाइड बाई टोटल प्लॉट एरिया इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल। तो कल आप लोगों को परसेंटेज निकालने के साथ जो है, जो आपका सीट है उसको सबमिट करना है 5 रूम्स का। ये जो परसेंटेज मैंने बताया वो परसेंटेज निकालना है। तो बेसिकली आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके उसके ऊपर आगे मूव करते हैं। एग्जांपल जो है हमारा कुछ ऐसा है कि एक क्लाइंट है हमारा, जिसका जो प्लॉट एरिया है मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको, आई थिंक सो दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो एक क्लाइंट है हमारा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्लाइंट है हमारा जिसका प्लॉट जो है कुछ ऐसा है। अभी जो इसका लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हमारा जो है 40 फीट है। कितना है? 40 फीट। और इसका जो विड्थ है वो है 30 फीट। ठीक है, लेंथ कितना है? 40 फीट है, विड्थ आपका 30 फीट है। इसका जो ये प्लॉट है ये आपका जो है वो है, इस साइड में नॉर्थ है और इधर ईस्ट है। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। अब इसके अंदर जो है आपको, इधर रोड है आपका, मतलब आपका जो प्लॉट का जो फेसिंग है वो आपका ईस्ट फेसिंग है। तो ये प्लॉट है आपका। अभी आपको क्या करना है, इस रिक्वायरमेंट को ध्यान रख के, और उसने बोला है कि मेरे घर में जो है 10 पर्सन है, जैसा मैं कल आपको बताया था कि मैं और मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट मतलब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, प्रोसेस में है, और उस मेरे भाई की वाइफ और उसके 2 बच्चे, जो अभी एक 12th में है, एक 6-8 में है, और उसके बाद
मेरे मम्मी पापा, तो टोटल 10 पर्सन है। अभी 10 पर्सन के हिसाब से मुझे कितना स्टोरी बनाना पड़ेगा और कितना रूम निकलेगा वो सब आपको देखना है। मेरा प्लॉट ये है। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? मान लीजिए मैं क्लाइंट हूं और आप लोग इंजीनियर हैं या आप लोग कंसल्टेंट हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरे लिए? मैंने ये चीज आपको रिक्वायरमेंट दे दी है, कौन बताएगा? पहले हैंड रेज करिए, उसके बाद माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आई है या नहीं आई? पहली बात वो। यस सर। हाँ, पूछिए। आप लोग कंसल्टेंट हैं, मैंने अपना बात बता दिया कि मेरा ये प्लॉट है, ये डायमेंशन है, अभी आप लोगों को प्लानिंग करना है। तो मैंने बताया था। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो अपना जो प्लॉट का एरिया होता है, हाँ, तो हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें सेट बैक डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस वो कैसे डिसाइड करते हैं हम? ये जो चीज है मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे मान लीजिए कि ये फुल प्लॉट है, फुल में कंस्ट्रक्शन होगा 30/40 ओके, का। मैं बताऊंगा ठीक उसके है। बारे में, सेटबैक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा, कैसे सोचते हैं, क्या प्लानिंग होता है, मैं बताऊंगा। आफ्टर क्लास के एंड होने से पहले बता दूंगा आज जी। बट अभी मैंने कल आपको 2 टाइप के क्लाइंट्स के बारे में बताया था। मैं सेकेंड टाइप का फर्स्ट टाइप का क्लाइंट हूँ। मैंने बोला भाई मेरा ये प्लॉट है, मेरे इतने पर्सन का जो घर में है इतने पर्सन है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कल तो आपको सब समझ में आया था। हाँ विजय बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जिसमें आपने बताया कि आपका घर में 10% रहते हैं एंड हाँ। आपका जो प्लॉट साइज एरिया आपने बताया, तो मैं जान सकता हूँ कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप अभी करते क्या हैं? अभी मैं टीचिंग करता हूँ, प्रोफेशनल टीचर हूँ मैं, प्राइवेट ओके कॉलेज सर। में टीचिंग करता हूँ। ओके सर, आप प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं। तो ओके। अभी सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब रहते कहाँ पर है अभी? मैं अभी रह रहा हूँ आपका जो है नैलेंद्री विहार में रहता हूँ। नीलाद्री बिहार, भुवनेश्वर। हाँ भुवनेश्वर में। ओके ओके, ठीक है सर। तो आपका ये जो प्लॉट है ये मतलब एग्जिस्ट कहाँ पर करता है, ये जो प्लॉट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? ये प्लॉट जो मैं लिया हूँ, ये आपका लिया हूँ IRC में। ओके सर। आप सब तो लोग सर नोट आपने करिए, जैसे, आप सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज नोट डाउन करिए। ये रिक्वायरमेंट रियल है, हमको इसके ऊपर काम करना है। हाँ ठीक है विजय, नेक्स्ट। तो सर आपने जैसे बताया कि आप टीचर हैं, तो उसी हिसाब से मेरे को प्लानिंग करना पड़ेगा कि जो टीचर्स तो होता है उसको लाइक उसी हिसाब से घर बनाना, मतलब ये नहीं कि कुछ ज्यादा हॉल बड़ा कर देते अभी उनका आपका सिर्फ बेसिक, उस पे। विजय विजय आप एक्सप्लेन मत करिए मुझे, आपका बेसिक रिक्वायरमेंट खत्म हो गया पूछना। आप जनरल यस सर। रिक्वायरमेंट में कुछ बाकी बचा है तो पूछिए। आप अपना पूरा 3 क्राइटेरिया थे उनको ओके कंप्लीट करिए, उसके बाद आप मुझे समझाइएगा। आप कंसल्टेंट हैं, ओके सर, देन ठीक मैं है। क्लाइंट हूं, आप कंसल्टेंट हैं। ओके। ठीक है, हाँ बोलिए। तो ओके सर, आपने जैसे बताया कि आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप जैसे बता दिया है कि आपके घर में इतने बच्चे हैं, ये हैं। हाँ तो अभी मैं थोड़ा कुछ चीज़ पूछता हूँ आपको, लाइक आपको मतलब जो बारंडा वगैरह है वो एक्स्ट्रा चाहिए, लाइक बालकनी वगैरह? हाँ, मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एक वेरेंडा होना चाहिए जिसके अंदर मैं शाम के टाइम पे थोड़ा सा बाहर बैठ सकूं, 1-2 लोग बैठ सके चेयर डाल के। ओके ओके वो गार्डन भी हो ओके सकता है, ओके, वेरेंडा ठीक। भी हो सकता है, दोनों चलेगा मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो सर आपका मास्टर बेडरूम चाहिए या ओनली BHK वाला? यहाँ पे जो है आपका जो है, मेरे को जो पर्सन्स मैंने बता दिए, तो रूम्स का तो रिक्वायरमेंट पूछना नहीं है पहली बात। ओके सर, विजय, ठीक है। आपका जो क्लाइंट था वो फर्स्ट ओके सर। टाइप का क्लाइंट है, यही चीज समझना है। उसमें ओके रूम्स सर। का रिक्वायरमेंट नहीं पूछना है, स्पेशल कंसिडरेशंस पूछना है कि आप वास्तु में बिलीव करते ओके हो, सर। तो वो पूजा में, मतलब आप पूजा वूजा में बिलीव करते कि नहीं करते हैं। आपने वेरेंडा पूछा, दैट्स यस। स्पेशल कंसिडरेशंस, वो सही था। हाँ ओके सर। हाँ। तो आपका जो फैमिली है वो धार्मिक है या मतलब ज़्यादा कुछ पूजा पाठ करते हैं या नहीं? नहीं नहीं, मेरे घर में जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक हो।
बट हाँ, नॉर्मल पूजा करने के लिए एक छोटा सा स्पेस चाहिए होगा, वो आप ड्राइंग रूम में भी रखेंगे तो चलेगा, कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक प्लेस नहीं चाहिए हमें कि नहीं पूजा रूम ओके के लिए ओके अलग देन से ठीक है। स्पेस। हाँ, तो आप वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा बिलीव करते नहीं हैं? बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल है, बेसिक जो कंसिडरेशंस हैं कि आपका किचन और स्टेयर के काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो मतलब मेरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके सर। सर आपको पोर्टिको वगैरह या स्टोर रूम वगैरह एक्स्ट्रा कुछ चाहिए? एक्चुअली मेरे को एक गाड़ी 4 व्हीलर पार्क करनी है नीचे, तो उसके ओके लिए सर। स्पेस चाहिए मुझे। हाँ ओके सर ठीक है सर, इतना ही पूछना था। ठीक है, तो जैसा कि विजय ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिया है मेरा, विजय क्या क्या रिक्वायरमेंट लिया है आपने? सभी लोग एक बार विजय फिर से स्टार्टिंग से बोल दो, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग काम करने स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली। हाँ, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट कि तो फैमिली के मेंबर कितने हैं। हम्म उसके बाद वो जो क्लाइंट हमारे पास आया है उसका ऑक्यूपेशन क्या है। हम्म उसके बाद वो रहता कहाँ पर है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। हाँ एंड ये जो प्लॉट के हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो प्लॉट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हाँ एंड उसके बाद उस जो फैमिली है वो धार्मिक है या नहीं है, हाँ वो लोग ज़्यादा वास्तुशास्त्र मानते या नहीं है। उनका स्पेशल कंडीशन जो रहा जिसमें आपने बताया कि स्पेशल कंडीशन उनको क्या क्या रूम चाहिए, लाइक बरांडा चाहिए, एक बालकनी चाहिए, एक 4 व्हीलर पार्क करने का एक पोर्टिको चाहिए एंड उतना ही चीज चाहिए। एंड एक जो वो धार्मिक है थोड़ा सा तो उनके लिए पूजा रूम ही चाहिए, तो उतना ही। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है, मैं खुद रिपीट कर देता हूँ, विजय ने कुछ कुछ कवर किया है, कुछ कुछ पार्ट छोड़ दिया है, तो मैं स्टार्टिंग से कवर करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन लिखिए पहले, एक कॉपी वॉपी रखे हैं तो लिख लीजिए, या नहीं रखे हैं तो आफ्टर द क्लास जो है वीडियो देख के कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपका एक प्लॉट है 30x40 का जो ईस्ट फेसिंग है, जिसका रोड दिया हुआ है। अभी क्लाइंट का नेम है सजल वर्मा, ठीक है। उसका ऑक्यूपेशन है टीचिंग, जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन में उसको फिल कर रहा हूँ, टीचिंग है। उसका सैलरी जो है 30,000 है। आफ्टर डेट आता है आपका कि नेक्स्ट जो पार्ट है कि वो कहाँ रहता है। वो नैलेंद्री विहार में रहता है, जो नॉर्मल लोकेलिटी है, इतना हायर क्लास नहीं है। अभी उसने जो प्लॉट खरीदा वो आईआरसी विलेज में खरीदा है, जो हाई क्वालिटी का लोग वहां पे रहते हैं, हायर लेवल के लोग रहते हैं। तो तीसरा चीज हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर आपका जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन में हमने दिया है कि हमारे 10 फैमिली मेंबर्स हैं, उनका मैंने डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया है कि 10 फैमिली मेंबर्स में से 2 हम लोग हैं, 2 हमारे बच्चे हैं, 2 भाई और वाइफ है उसका, और 2 उसके बच्चे हैं, और हमारे पापा मम्मी हैं। तो बेसिकली ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। जो स्पेशल कंसिडरेशंस हैं उसमें हमको सिटिंग आउट चाहिए, या आप वरेंडा बोल सकते हैं, वेरांडा चाहिए, और आपका पोर्टिको चाहिए फॉर 1 4 व्हीलर पार्किंग, ठीक है, वो चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट में। और सॉरी, स्पेशल कंसिडरेशंस में। और आपका है कि हम लोग जो है वास्तु को थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मानते हैं, बट थोड़ा सा हमारा कंसिडरेशन रहता है। तो स्पेशल चीजें जैसे किचन हुआ, या आपको आपका जो आप बेडरूम मास्टर बेडरूम प्रोवाइड करें, स्टेयरकेस प्रोवाइड करें, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद आपका आता है कि आपका पूजा रूम देने का कोई स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, आप ड्राइंग रूम के अंदर भी पूजा रूम का प्रोविजन दे सकते हैं। तो इतना हमारा कंसिडरेशन है। सभी लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, ये क्वेश्चन है। यस सर। हाँ सर। सभी लोग, हाँ सभी लोगों को बोलना है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी आते हैं इसका सोल्यूशन के ऊपर। हम लोग प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब हमको स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स है, उसके बारे में आइडिया होगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। हम प्लानिंग तभी कर पाएंगे ना कि कितना बड़ा हमको रूम लेना चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको 2 क्लास लगेगा, 3 क्लास लगेगा देने के लिए। चलिए, तो कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा कि, मैं बोलता हूँ एक सेकेंड, पेंसिल कहाँ पे? हाँ, इसी में।
ड्रॉ। चलिए, तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। तो बेसिकली जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते क्या क्या है, कौन कौन से बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, कोई बताएगा? बिल्डिंग कंपोनेंट्स इन द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपका बेडरूम हुआ, मास्टर बेडरूम हुआ, किचन हुआ, टॉयलेट हुआ, स्टोर रूम हुआ, पूजा रूम हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, डाइनिंग रूम हुआ, वरांडा हुआ, पोर्टिको हुआ। समझ पा रहे ना? ये हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है कि इनके लिए कौन सा साइज सुटेबल है और क्या साइज सुटेबल है। तो कैसे जानेंगे इनके बारे में? तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग मूव करेंगे पहले बिल्डिंग कंपोनेंट के ऊपर, जिसे हम लोग बेडरूम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बेडरूम के ऊपर मूव करेंगे। तो बेडरूम पे मूव करने के पहले हम लोग को ये जानना होगा कि बेडरूम के अंदर एक्चुअली यूटिलाइजेशन क्या क्या होता है, क्या क्या रखते हैं, बताइए। एक बेडरूम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या क्या प्रोवाइड होता है? हाँ किरण बताओ। सर एक बेड होना चाहिए हाँ और एक कबर्ड होना चाहिए हाँ और एक सेल होना चाहिए हाँ और थोड़ा स्पेस चेयर वगैरह रखने के लिए। हाँ, चेयर टेबल रखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। आपका ड्रेसिंग टेबल चाहिए। ड्रेसिंग टेबल चाहिए। हाँ ठीक है। तो बस। आप अभी जो कंपोनेंट्स हो गए, पहला कंपोनेंट्स है आपका बेड होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बेड ही बनाएंगे। बेड बनाना इजी भी है। बेड बन गया क्या? चलिए, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा बेड। नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा बेड है। अभी बेड का डायमेंशन क्या होता है? एक डबल बेड जो होता है उसका साइज क्या होता है, कौन बताएगा? 6 फीट बाय 6 फीट। 6 फीट बाई 6 फीट आपका एक नॉर्मल बेड का साइज होता है। सिंगल बेड का साइज क्या होता है फिर? 6 फीट बाय 4 फीट। आप सभी लोग एग्री कर रहे हैं इसकी इनकी बात से, या कोई और बताना चाहता है? कोई देखा है सिंगल बेड डबल बेड कभी भी लाइफ में? देखा ही होगा, डेली होता है। किसी ने मेजर किया है? डरिए मत, संकोच मत करिए। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ देर बाद हम लोग टॉयलेट का प्लानिंग करेंगे, तो वहां पे भी और भी संकोच करना पड़ेगा। सर सिंगल बेड का 4 फीट और 6 फीट होना। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं जब हॉस्टल्स में था तो मुझे जो बेड मिला था वो 3 फीट का था विड्थ में, और लेंथ में आपका होता था 6.5 फीट। और आपका जो किंग साइज बेड आता है और क्वीन साइज बेड, दो टाइप के बेड होते हैं, एक किंग होता है एक क्वीन होता है। जो क्वीन साइज बेड होता है उसका साइज होता है 5 बाई 6.5, और जो किंग साइज बेड होता है वो 6 बाई 7 होता है। ठीक है, तो ये आपका जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो मैंने बताया वो मार्केट में मिलते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के साइजेस आते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला लेते हैं, सबसे बड़ा 6 बाई 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6 फीट, और ये ले लेते हैं हम लोग 7 फीट। राइट, तो हमारा जो है ये 6 फीट हो गया और ये 7 फीट हो गया। तो हमने जो है यहाँ पे जो है देख लिया कि हमारा बेड का जो है साइज ये है। अभी उसके बाद क्या आता है, आपका कवर्ड आता है। तो कवर्ड का साइज क्या रहता है, डेप्थ कितना रहता है, अंदर कितना गहरा रहता है कवर्ड, बताइए। 2 फीट। 2 फीट डेप्थ रहती है, और 1.5 फीट। 1.5 फीट।
तो आपका जो कवर्ड है स्टैंडर्ड जो आता है वो अराउंड 1.5 फीट होता है, 1.5 फीट का विड्थ होता है, और जो लेंथ होता है वो कितना होता है, कोई बता पाएगा? लेंथ लेंथ कितना होता है? लेंथ करीब 6 फीट, राइट और रॉन्ग? यस सर। यहाँ पे रखते हैं, प्लेस कर देता हूँ ये बटन, करना ज्यादा अच्छा। चलो 6 फीट कर दिया, तो इसका जो विड्थ है वो कितना हो गया? 1.5 फीट हो गया, राइट? विड्थ कितना हो गया इसका? 1.5 फीट हो गया, 1.5 फीट। फीट में ही बात करूंगा सर 1.6 होगा ना? अब ये तो आप ही बता सकते हैं अच्छे से। 1.6 होगा, 1.5 होगा, क्या होगा? मेरे हिसाब से 1.5 होगा, फीट में होगा तो, और ये फीट एन इंच में होगा तो 1 फीट 6 इंच होगा, हाँ हाँ क्योंकि 1 फीट में जो है आपका 12 इंच होता है। ठीक है, तो ये हमारा विड्थ हो गया। लेंथ तो हमारा बेड से कम है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अभी जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसका साइज क्या होता है? अब तो बोलिए आप लोग, ड्रेसिंग टेबल का साइज क्या होता है? 3 फीट। 3 फीट। 3 फीट होता है, और विड्थ कितना होता है? 1.5 फीट, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो कबर्ड के साथ अभी अटैच आता है आपका ड्रेसिंग टेबल, पता है कि नहीं पता आपको? हाँ साथ सर। में वुडन वर्क हो Yes, जाता है sir. पूरा कंप्लीट। यस सर। तो आपका जो इसका लेंथ हुआ वो कितना हुआ? 3 फीट हो गया, और जो इसका विड्थ है वो 1.5 फीट। वैसे 1.5 फीट तो मैंने देखा नहीं, 1 फीट 2 इंच देखा है, 1 फीट देखा है, 1.5 फीट बहुत होता है। चलिए कोई बात नहीं, दे देते हैं, ज्यादा क्या दिक्कत है, अपने पास से क्या जाता है, अभी थोड़ा बनवाने जा रहे हैं हम। क्यों, सही ना? यस सर। हाँ, सही है। चलिए 3 फीट ये हो गया हमारा, सॉरी 3 फीट लेंथ हो गया, और इसका हमारा 6 फीट लेंथ था, ये भी लिख ही देता हूँ, छोड़ना क्यों। ये 6 फीट हमारा लेंथ था, तो इधर का एरिया कवर हो गया। अभी जैसे बोला कि एक साइड तो हमारा डोर रहेगा, इस साइड डोर रहेगा, या इस साइड डोर रहेगा, तो ये स्पेस हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब टीवी आप लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे इस प्लेस में। अभी जो इस साइड का स्पेस बचा, अभी ये बताइए कि जो 6 फीट का आपका कवर्ड है उसको ओपन करने के लिए कितना स्पेस चाहिए? पहले कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको? 6 फीट का है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपका डबल डोर, डबल लीफ डोर रहेगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो एक डोर का जो लीफ रहेगा वो 1.5 फीट का अराउंड होगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। तब उसके बीच का जो स्पेस मिनिमम होना चाहिए वो आपका 1.5 फीट है मिनिमम, बट मेरे हिसाब से 2 फीट होने से या 2.5 फीट होने से सफिशियंट है, होने से अच्छा हो जाएगा। क्या बोलते हो? Yes, sir. यस तो सर। 2 से 2.5 फीट जो है यहाँ पे आपका जो है स्पेस होना चाहिए। 2 फीट मान लेता हूँ, अभी हम थोड़ा वीक है स्पेस में, बाद में बढ़ा देंगे। 2 फीट मान लेता हूँ कि इसके बीच में स्पेस होना चाहिए विड्थ वाइज। अभी आते हैं इस पोर्शन में, जैसा हमने तीसरा रिक्वायरमेंट क्या था हमारा कि बैठने के लिए चेयर, चौथा रिक्वायरमेंट सॉरी चेयर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, थोड़ा एक चेयर टेबल पढ़ सके एक रूम के अंदर, सबका ख्वाहिश रहता है। तो एक चेयर एक टेबल का साइज क्या होता है? नॉर्मल टेबल्स जो आती है, बता पाएगा कोई? सर 3 फीट में 1.5 फीट। 3 फीट बाई 1.5 नहीं होता, 2 होता है। 3 फीट बाई 2 2 फीट। फीट होता है, 1.5 फीट बहुत छोटा हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे भी कुछ स्पेस होना चाहिए बीच में, उसको हम डिसाइड कर लेंगे। अभी आप देखिए मोटा मोटी आपको यहाँ पे लेंथ कितना दिख रहा है? 6 फीट तो ये हो गया, क्लियर शॉट हो गया ही नहीं हुआ? यस सर। उसके बाद आपका 3 फीट ये हो गया, यस सर। 2 फीट ये हो गया, कितना हो गया? 11 फीट। ये कितना है? 1.5 मीन्स 12.5। 12.5।
तो यदि आपका इस रूम का जो लेंथ है ये 14 फीट में कर दूं तो सफिशिएंट होगा वॉल Yes, वॉल sir. को लेके? Yes, Yes, sir. sir. और इधर का जो स्पेस है आप देखिए कितना है, 3 फीट, 6 फीट, 3 फीट, कितना हुआ? 9 feet. 9 feet. 3 फीट की 7 फीट का वो है बेड है, उसके बाद आपका 2 फीट का स्पेस बचेगा। तो मेरे हिसाब से तो 7 फीट के बाद मिनिमम 5 फीट का स्पेस होना चाहिए। यदि हम टेबल वेबल डाल रहे हैं, अच्छा रूम बना रहे हैं, तो 5 फीट का तो स्पेस होना चाहिए दीवार से टीवी के बीच में, बेड के टीवी के बीच में, राइट और Yes, रॉन्ग? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेरे हिसाब से ये 5 फीट हो गया, तो कितना ये साइज हो गया आपका? 12. 12। 12 feet. इसीलिए बोलते हैं लोग 12 बाई 14 का जो रूम होता है वो स्पेशियस रूम होता है, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है। क्यों बोलते हैं आज पता चला? Yes, sir. हाँ सर। तो यही थिंकिंग हमको अपने दिमाग के अंदर जनरेट करना है इन ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले, आपने जैसे मान लीजिए रूम दिया अभी, जैसे 14 फीट दिया, मैं यहां से अभी ये हटा दूं, टेबल हटा दूं, तो ये रूम कितना, क्या साइज हो जाएगा इसका? 11 फीट में कर सकता हूं, 3 Yes, फीट sir. माइनस कर दूं तो Yes, sir. Yes, sir. आराम से कर सकता हूं, चाहूं तो मैं 12 फीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट Sir. तब आप बता पाएंगे कि आप 12 फीट क्यों किए, ये 11 फीट आप कर रहे हैं तो 11 फीट क्यों दिए, समझ पाए ना? Yes, sir. मतलब आप जो साइज का रूम प्रोवाइड कर रहे हैं उस साइज के रूम को क्यों प्रोवाइड करना है, या प्रोवाइड भी करने, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं बोल देते हैं कि आपने 14 बाई 13 का रूम दिया है, मुझे तो 15 बाई 16 का चाहिए। तो बोले सर आपको 15 बाई 16 का चाहिए, ठीक है, दैट्स गुड, अच्छी बात है, बट सर आप क्या क्या यूटिलाइजेशन करेंगे उसके अंदर, समझ पाए ना? अब वो बोला कि नहीं सर मुझे एक कबर्ड चाहिए, एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए, बेड चाहिए और टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, तब तो तुमको पता है 12 बाई 14 में हो सकता है, तो सर उसके लिए 16 बाई 14 क्यों चाहिए? सर उसके पास अगर ज्यादा पैसा है, नहीं नहीं, स्पेस मेरा ज्यादा नहीं, चाहता आप नहीं समझी मैम। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स उसकी सेटिस्फाई कर रही, बट वो बोल रहा कि रूम मेरा छोटा हो गया, तब उसकी रिक्वायरमेंट को आप ले सकती हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकती हैं कि देखिए सर, देखिए ये चीज है ऐसी ऐसी, तो आपका तब भी इतना स्पेस बच रहा है। यदि आपको लगता है कि नहीं सर आप मुझे और स्पेसेस चाहिए तो बताइए ना, मैं कर दूंगी, बट आपका तब भी इतना स्पेस यहाँ पे वैकेंट है। अच्छा ये बताओ इस कॉर्नर में कितना वैकेंट स्पेस होगा, बता सकता है कोई? सर लगभग 3 feet तो 3 feet, 3 feet का स्क्वायर जो होता है। ये 3 फीट है, 1 फीट तो यहाँ बीच में गैप होगा, तो कितना हो गया? 4 फीट। 4 फीट बाई 5 फीट का आपका गैप है, इतने में टॉयलेट बन जाता है लोगों का, टॉयलेट विद बाथरूम, Yes, sir. राइट और रॉन्ग? Yes, अब sir. इसको छोड़ दीजिए, आप इस स्पेस को तो छोड़ दीजिए, मैं ले भी नहीं रहा हूं, काउंट भी नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है ये जो रूम है ना बहुत ही ज्यादा स्पेसियस है, आपको फील हो रहा है, क्योंकि जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि 10 बाई 12 क्यों देना है और 11 बाई 14 क्यों देना है और 10 बाई 13 क्यों देना है। ये साइजेस आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको कोई गधा नहीं बना सकता है। आपके ऊपर जो आपका बोलता है ना कि मैं कुछ भी बना के दिया हूं, वो बोलता नहीं सही नहीं है, तब आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, नहीं सर ऐसा है, ये रीजन है, इस चीज के लिए ये रीजन है, इस चीज के लिए ये रीजन है। तो जो हम लोग रूम साइजेस प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, समझ रहे हो ना? तो वो चीज हम बता सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जैसे बेडरूम का बना, ऐसे ही हमको किचन का बनाना है, ऐसे ही हमको टॉयलेट का बनाना है। तो चलिए सबसे सेकंड पे हम किस चीज को डिस्कशन करेंगे?
बताइए किस चीज को डिस्कस सर एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि अभी मॉडर्न जो बेडरूम्स बनता है उसमें सर सोफा इंक्लूडेड रहता है, मतलब कुछ लोग साइड सोफा रखते हैं या काउच रखते हैं या मतलब 2 सीटर सोफा रखते हैं, तो उस केस में 14x12 का बेडरूम तो सही रहेगा ना, जो कि जो इधर 4 फीट इधर एक्स्ट्रा बच रहा है मेरा, तो वहां पे तो दे सकते हैं ना? नहीं मैम दे सकते हैं, फिर आप टीवी जो है आपको इस दीवार पे लगानी पड़ेगी यहाँ पे। नहीं मैं बोल रही हूँ सर कि जिधर आपने 5 फीट एम्प्टी रखा है ड्रेसिंग टेबल के सामने में, वहां पे तो अपन लोग मतलब टीवी डाल सकते हैं ना, तो जो सिटिंग एरिया जो बचेगा टेबल के साइड में एक चेयर ऑफ कोर्स आएगा, तो उसके साथ में जैसे सोफा रखना कुछ लोग चाहते हैं। हाँ हाँ आप ये टेबल हटा के कुछ भी रख सकती हैं। टेबल हटाना नहीं है तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे मैम? टेबल तक नहीं पहुंचना नहीं भी होगा ना, रीच करना होगा ना। सोफा जब यहाँ पे डाल देंगी तो वहां तक रीच कैसे करेंगी? नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि जैसे कि रूम में नहीं मैम, जब आपका सोफा पड़ेगा तो इसका साइज बड़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है? 16 फीट बाई 14 फीट जो है मिनिमम आपको करना पड़ेगा। आप मेरे से जानना चाहिए क्या साइजेस होगा। आप भी खुद से भी डिफाइन कर सकती हैं। आप डाल के देखिए ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं सोफा डाल देता हूँ, तो आगे से निकलने के लिए कितना स्पेस बचेगा हमारे पास? 1 फीट। हाँ, तो बेड से थोड़ा कम। विड्थ जो है 2 फीट होता है, और यदि कोई बैठ गया तो 1 फीट भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसके घुटने लड़ जाएंगे फिर जो सामने वाला निकलेगा उसके पैर में, या तो बेड से लड़के निकलेगा। मेरा क्वेश्चन वही था कि ये साइज में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, इस साइज में मैम एडजस्ट तभी हो पाएगा जब आप कंप्रोमाइजेस करेंगे कुछ। जैसे ये टेबल हटा दीजिए, ये टेबल नहीं हटा रही है तो ये टीवी यहाँ लगा दीजिए और सोफा यहाँ पे डाल दीजिए, ये स्पेस सफिशिएंट है आपके सोफा के, तब हो सकता है। यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, इस प्लेस पे नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सो मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को रीच कर रहा हूँ, बट नहीं भी कर रहा हूँ तब भी क्या कर सकते हैं। चलिए अब क्या बनाएंगे? बेडरूम तो बन गया। किचन सर। वाह, मेरा फेवरेट चीज है। चलिए किचन पहले बनाएंगे। किचन में क्या क्या चाहिए होता है पहले ये बताइए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अरे बताइए तो मैम, आप किचन बोल के भाग गई। सर एक स्लैब चाहिए। हाँ एक स्लैब चाहिए। हाँ कबोर्ड चाहिए और फ्रिज चाहिए, स्लैब चाहिए, कबर्ड चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्लैब बना लेता हूँ। यस सर। स्लैब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल यहाँ बना देता हूँ, ये एक स्लैब हो गया, और एक छोटा स्लैब बना लेता हूँ इस पोर्शन में। इस पोर्शन में छोटा बना लेता हूँ, राइट और रॉन्ग। यहाँ पे फ्रिजेज रख दूंगा, इधर हम लोग कुकिंग करेंगे, इधर को फेस करके, यहाँ पे बेसिन रहेगा हमारा, राइट? ऐसे तो होता है। यस सर। बेसिन भी बना ही देता हूँ मेरे पास तो अभी पूरा ड्राइंग करने का पूरा, मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। बेसिन भी बना देता हूँ। बन गया क्या? आई होप सो। हाँ बन तो गया है। चलिए आगे बताइए और क्या रखेंगे, नहीं तो मैं फिर गैस वैस बनाने लगूंगा। फ्रिज सर। फ्रिज रखना है, चलिए फ्रिज रख दिया। और क्या रखना है आप लोगों को? इसके सिवा कुछ रखते हैं? नॉर्मल जनरल लोग फिर मत बोलना यहाँ पे, फिर कुछ बोलेंगे नहीं यहाँ पे वो बनाइए सर। वेजिटेबल स्टैंड रखते हैं। क्या रखते हैं? वेजिटेबल स्टैंड। वेजिटेबल स्टैंड कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? इधर फ्रिज के साइड में रख सकते हैं। फ्रिज के साइड में रखेंगे, कॉर्नर में। टेबल, डाइनिंग टेबल किचन में नहीं। भाई आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, जिन जिन लोगों का माइक ऑन रहता है, जब किसी को बोलना है तभी माइक ऑन करिए प्लीज। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल, स्मॉल रिक्वेस्ट है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टैंड बना दिया सब्जी रखने के लिए। चलिए तो ये सब क्लियर हो गया, इतना चीज। और कुछ है जो रहता है किचन में? मैं बनाऊं बर्तन का स्टैंड। बर्तन का स्टैंड मैम यहाँ पे लगा लीजिएगा, इसके ऊपर जो होता है, मॉडर्न स्टाइल ना। वाल पे सर।
हाँ यस यस यू राइट। तो चलिए मैं पहले गैस बना लेता हूँ। कलर अच्छा नहीं है, गैस भी जरूरी है। यहाँ से बनाता हूँ, लगता है कि कलर अच्छा नहीं आ रहा है, डिलीट करना पड़ेगा। चलिए इसको लेके चलता है। अच्छा ये बताइए गैस का डायमेंशन क्या होता है? पता नहीं क्या क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज। सिविल इंजीनियर हैं हम, हमको हर चीज पता होनी चाहिए, खाना बनाना ही नहीं। हाँ बताओ। 3 फीट में 1 फीट। 3 फीट बाई 1 फीट, 3 फीट। आर यू श्योर 3 फीट? सर 2 फीट में हो जाएगा शायद। चलिए आज सभी लोग अपना अपना गैस मेजर करिएगा जाके, जरूर मेजर करिएगा क्योंकि जरूरी है। 1 फीट रहता है और ये करीब 2.5 फीट रहता है, 2 से 2.5 फीट के बीच में वेरी करता है। तो गैस हमारा जो है 2 से 2.5 फीट में वेरी करता है। तो अभी ये बताइए, ये जो स्पेस है, मतलब ये जो मुझे चाहिए था, ये तो मुझे जो गैस है ये मिल रहा है कितने में? 2.5 फीट ले लेते हैं हम, मैक्सिमम के लिए चलता है। 2.5 फीट ले लेते हैं, और ये किसी का ज्यादा निकल जाए 5 फीट का होगा तो मुझे डांटना मत कर, ठीक है? अपना किचन का साइज इंक्रीज कर लेना बस। मेरा किचन है भाई, मेरा तो गैस है, मेरा साइज इतना ही है, ठीक है? 2.5 फीट ही है गैस का। और उसके बाद जो है आपका इधर स्पेस चाहिए होगा फॉर यूटेंसिल्स, कुछ कुछ रखना है आपको, मसाले या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, रैक वैक बननी है तो 1-1.5 फीट इधर मान लो और 1-1.5 फीट इधर मान लो, इतना ही तो चाहिए मैक्सिमम। कितना चाहिए होगा? राइट और रॉन्ग? 1 फीट इधर मान लो और 1 फीट इधर मान लो और 1.5 मान लो। हाँ कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलो, बट कुछ तो बोलो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। चलो अच्छा है, आपको आ तो रहा है। तो 1-1 फीट हो गया। उसके बाद ये जो पत्थर होता है, ये जो आप बता रही हैं, इसका विड्थ कितना होता है? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। 2 फीट। 2 फीट ना? राइट राइट राइट, 2 फीट। तो ये वाला और जो सिंक वाला पत्थर रहेगा सेम डायमेंशन रहता है, चेंज होता है कुछ? 500। क्या 500? ये लेंथ रहता है उसका। अरे लेंथ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो विड्थ रहेगा इस पत्थर का जो रहेगा सेम रखेंगे या अलग रखेंगे, वो बताइए। सेम रहेगा सेम सर। सर। सेम रहेगा। ओके ठीक है, दैट्स गुड, सेम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी कितना हो गया आपका टोटल स्पेस? कितना हो गया टोटल स्पेस बताइए जोड़ के मुझे। 6.5। 6.5। 8 पकड़ लेते हैं, सेफ रहेंगे, वॉल आएगा किचन का। हाँ ठीक है, तो चलेगा तो 8 फीट। क्लियर है? हाँ ना बोलो। हाँ सर। ठीक है। अभी जो ये स्पेस है, जो ये आपका बेसिन रहता है, अराउंड मुझे जितना लगता है कि 2.5 फीट 2 फीट का होता है, बर्तन वाला जो होता है। हाँ आप लोगों को क्या लगता है, 2 फीट होता है? 2 फीट। 1.5 से 2 फीट के बीच में वेरी करता है, 2 फीट भी बहुत हो जाता है, बट इतना हम मैक्सिमम ले लेते हैं 2 फीट। यहाँ पे स्पेस आपका 1/2 फीट का दे सकते हैं, वैसे देने का जरूरत तो नहीं है, तब भी आप लोगों के लिए दे देता हूँ। और 2 फीट तो यहाँ पे है ही वो वाला, ठीक है, इसको भी यही रख देता हूँ, अच्छा रहेगा 2 फीट। और उसके बाद आपका ये फ्रिज होता है, फ्रिज का साइज क्या होता है? डेली आप लोग वहां से निकालते हैं आइसक्रीम चॉकलेट, बताइए फ्रिज का साइज क्या है? है 1.5 और 2 रहते हैं। 1.2। हाँ 1.5 से 2 फीट में वैरी करता है। ओके
तो मैक्सिमम पकड़ लेते हैं हम लोग 2 फीट, और डेप्थ का तो हमें टेंशन नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत स्पेस है इधर। हाँ, हम लोग केवल विड्थ को ले लेते हैं। यहाँ स्पेस देने का जरूरत है, देना है तो आप ये दे सकती हैं। इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे क्या, ठीक है छोड़ो, मान लेता हूँ यहाँ पे 0.5 है। फिर आपका जो वेजिटेबल एरिया है कितना चाहिए उसके लिए बताइए। मैं तो नहीं देता, मैं इधर ही रख दूंगा कहीं पे वेजिटेबल। बताओ कितना देना है, आपका किचन में दे रहे हो आप लोग। 1 1.5 feet फीट। सर। 1.5 फीट, 2 फीट, चलो 2 फीट देते हैं, ज्यादा ही दे देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सब वेजिटेबल का। वैसे फ्रिज क्यों लिया जब वेजिटेबल वहां रखना है, तो फ्रिज में रख देंगे। आलू जो वालू फ्रिज ऐसे- नहीं रखते वो वाले। सर सारा वेजिटेबल फ्रिज में नहीं रहा, जैसे लहसुन, प्याज वो सब मैं नहीं समझ रहा। मैं समझ गया, मैं आई गॉट योर पॉइंट। कितना हुआ भाई, टोटल करो। 9.5 राइट या 8.5? 8.5 10 फीट रख दें। अब जैसे मान लीजिए यदि आप कम मतलब कम पैसे वाले आदमी हैं तो आप क्या करेंगे, इस फ्रिज को यहाँ रख लेंगे, इसको रखेंगे ही नहीं, बोलेंगे ठीक है एसी के नीचे कहीं पे डाल दूंगा, फैला दूंगा नीचे में, ठीक है। तो आपका ये जो किचन है वो 8 फीट बाई 8 फीट में भी हो सकता है, 6 फीट में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता 6 फीट में? हाँ 8 बाई 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर। हाँ, क्योंकि 2.5 ये हो गया आपका, 4.5 हो गया, 6 फीट में हो जाएगा इजीली। ये 7 मैक्सिमम, 8 बाई 7, 8 बाई 8। तो अभी आपको ये पता चल गया कि आपको किस किस साइज पे आप मूव कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ सर। यस सर। तो अभी टास्क आ रहा है, टास्क जो आप लोगों को करना है। क्या करना है, ड्राइंग रूम का बनाना है। सेम प्लान आपको बना के ग्रुप में छोड़ना है। लिखिए, मैं बोलता हूँ कितने कितनी चीजों का बनाना है। मैंने किचन का बना दिया है, रूम का बना दिया है, आपको ड्राइंग रूम का बनाना है और फोटो ग्रुप में आना चाहिए, कंपलसरी है सर इसको ड्राइंग। क्या हम ऑटो कार्ड में बना ऑटो कैड में मत बनाइए मैम, पेन पेंसिल से, नो ऑटो कैड। ऑटो कैड में अभी सिखा भी नहीं रहा हूँ, हाँ मूव क्यों सर। करना है? हाँ सर। नहीं तो मैं ऑटो कैड नहीं खोलता, मेरे पास है ऑटो कैड, यहाँ पे देखो, ये देखो दिख रहा है ना। हाँ सर। मैं ऑटो कैड नहीं खोला, ऑटो कैड पे भी नहीं मूव करेंगे। ऑटो कैड पे जब मूव करना होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, वैसे मूव करेंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली आपको ड्राइंग रूम का बना के लाना है, बना के भेजना है, सॉरी। ड्राइंग रूम हुआ, आपका डाइनिंग एरिया हुआ, लिख लीजिए, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, टॉयलेट, स्टडी रूम। कितने बना सकते हैं? 4, 5 मिनट लगेगा, ये सब दे दूं? अरे बोलो आप सर दे लोग, दीजिए सब, दे सब दीजिए दे सब। हो जाएगा। सर दे दीजिए। यस सर। लिखिए, मैं बोलता हूँ, मैं वैसे मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, रहने दो, आप ही लोग लिखो। ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, टॉयलेट, उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं उसको, पोर्टिको, पोर्टिको का वेरेंडा। वेरेंडा जैसे मैंने रिक्वायरमेंट में दिया है, वेरेंडा के लिए कितना स्पेस होने से अच्छा होगा। वेरेंडा हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, स्टोर रूम एंड स्टडी रूम, बस इतना सफिशिएंट है, इतना ही बनाइए। पूजा रूम तो अपने सर हिसाब से होता है। हाँ ओके सर। कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकता है, बोलिए। नो सर, मैं पूजा रूम बोल रहा था। पूजा रूम नहीं बनाना, श्रद्धा के अनुसार बना लेंगे। किसी को बहुत बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, किसी को भगवान को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ सर जो 8 फीट वाला डायमेंशन है, मिनिमम कितना रख सकते हैं उसको? 8 फीट वाले को हम लोग मिनिमम जो है, यहाँ पे मुझे जितना दिख रहा है, हम लोग 6 फीट रख सकते हैं। 6 फीट मिनिमम। क्यों रख सकते हैं? जो हमारा 2 फीट स्लैब है उसको 1.5 फीट कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? सर वो 2 फीट तो स्टैंडर्ड ही होता है। स्टैंडर्ड होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, जिधर आप गैस रख रहे हैं उसको 2 फीट करना है। हाँ ये वाला रख सकते हैं। हाँ, सिंक को आप 2 फीट कर सकते हैं। हाँ यस। आप भूल रहे हैं सर,
चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा इधर हूँ। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग बहुत अच्छे हो, क्वेश्चन नहीं पूछते। चलिए अच्छा है, मैं ही पूछूंगा। तो आई होप सो आज का क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, बट ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आपका जो थिंकिंग है, जो आप सोचना जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये चीज बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बोरिंग टाइप की आपको फील होगी। क्यों फील होगी? क्योंकि आप रोज इसको डेली देखते हैं। बट आज जब क्लास खत्म होगा ना, तो आप जब रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको सब डायमेंशंस दिखेंगी। ड्राइंग एरिया में जाएंगे तो आपको ड्राइंग रूम का डायमेंशन दिखने लगेगा। तो आई होप सो आज से आप लोग एक रियल सिविल इंजीनियर के जोन में जा रहे हैं। तो प्लीज एक मेरा रिक्वेस्ट है, वो है कि आप लोग हमेशा अपने साथ 3 मीटर्स का टेप मतलब कैरी करिए। आपके घर में होना चाहिए। जब आप कॉलेज जाएं तो कॉलेज में बैग में होना चाहिए। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपके जो आपका प्रोफेशनल बैग है, जो आप कैरी करते हैं, जो भी लेके जाते हैं, उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर विदाउट मेजरमेंट नहीं रह सकता। और एक बार यदि आपका अंदाज क्लियर हो गया ना, फिर तो आप लोग कमाल कर देंगे। ठीक है, आई होप सो मैंने सही बोला है। तो किसी को कुछ बोलना है या पूछना है या जानना है तो लास्ट चांस से बोलिए, नहीं तो मैं आज का सेशन एंड करूंगा। सर कुछ जो चीजें है उसका डायमेंशन हाँ पूछ लीजिए, पूछिए किसके डायमेंशन नहीं पता। जैसे कि हमारा डाइनिंग रूम में जो टेबल पड़ेगा, उसका नॉर्मल कितना साइज का पड़ता है? मैम आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ सर। हाँ, आप कहाँ पे रहती हैं अभी? मैं पुरी में रहती हूँ। पुरी में आप अपने घर में रहती हैं? हाँ सर। आपका मतलब टेबल है? क्वार्टर है। क्वार्टर है। हाँ। आपका टेबल हाँ। है घर में? टॉप टेबल अवेलेबल है कोई? टेबल अवेलेबल है? कोई भी नॉर्मल टेबल, डाइनिंग टेबल इज नॉट कंपलसरी, अवेलेबल है? स्टडी टेबल। स्टडी टेबल है? तो आज क्या करिएगा, आप डिनर जो है स्टडी टेबल पे करिएगा और एक प्लेट लेके आइएगा, रखिएगा और खाना खाइएगा। उसके बाद खाना खत्म करने के बाद प्लेट को रख दीजिएगा वापस जाके, और फिर एक नॉर्मल प्लेट लेके आइएगा और मेजर करिएगा प्लेट कितना दूर में है और मैं कितनी दूर में बैठी। तो एक इंसान के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है? टेबल तो मोल्ड हो जाता है, उसका साइज चेंज हो सकते हैं, बट एक इंसान कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है फॉर ईटिंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। समझ पा रही ना? हाँ सर। तो जितने लोगों के चाहिए उतना एरिया बना लीजिएगा, नॉट अ बिग डील। मैं किया हूं इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और आज सब लोग बाथरूम जाइएगा और सभी लोग मेजरमेंट करिएगा, क्योंकि बाथरूम्स का मेजरमेंट आप लोगों ने नहीं किया है कभी भी, करिएगा, बहुत अच्छा फील होता है। फ्री भी होते हैं आप सभी लोग वहां पे, तो प्लीज ट्राई करिए। आई होप सो आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था, मुझे भी बहुत मजा आया। तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम 7 PM। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।